असलम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी दावत का वीलॉग। आज हमारे घर में दावत है। मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं आयशा पी, वो फैसलाबाद से आ रही हैं हम लोग को मिलने और हमारे साथ 2-3 दिन स्पेंड करने। तो मैंने उनके लिए खाना वगैरह तैयार करना है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप स्ट्रेस फ्री होकर दावत अरेंज कर सकते हैं, खाने बना सकते हैं, चाहे वो रमज़ान ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर एक दिन पहले मैं सारी ग्रोसरी कर रही थी। दावत का मेरे घर में असूल है, मैंने एक दिन पहले ग्रोसरी करनी होती है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने जो है ना लिस्ट बना के रखी होती है। मैंने क्या क्या मेन्यू बनाना है, मैं एक दिन पहले एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मैंने क्या मेन्यू बनाना है। उससे रिगार्डिंग मेरे घर क्या क्या चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो मुझे चाहिए, तो वो मैंने लिस्ट में लिखनी होती है। चिकन, वेजिटेबल और जो भी सामान होता है, ठीक है। तो मैं एक दिन पहले ये सारी ख़रीदारी कर लेती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगले दिन सुबह उठते ही ना मैं कुकिंग का काम शुरू कर देती हूँ। अगर अगले दिन आपने सामान मंगवाना हो ना, तो इतनी मुश्किल होती है कि पहले सामान आए और फिर आप कोई काम करो। तो अगर रात पे एक दिन पहले ही आपका सामान आ चुका हो ना, तो फिर बहुत आसानी होती है। अब ये एक दिन पहले मैं जाकर मीठे का सामान, साथ में मैं चिकन ले आई थी। जो जो वेजिटेबल्स नहीं थी, जैसे धनिया नहीं था या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, तो वो मैं जाके ले आई थी। और चिकन जब धुल जाता है ना, उसके प्रॉपर पोर्शंस बना दिए जाते हैं, फिर बहुत आसानी होती है। फिर आप अगले दिन बस सुबह उठो और अपने ये सारा जो चिकन वगैरह है वो निकाल लो। आपने गोश्त बनाना है, आपने कोई भी आइटम बनानी है, उस हिसाब से आप अपनी फिर तैयारी करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर हम एक दिन पहले जाके सामान ले आए थे। चिकन को हमने धो दिया था और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर मैरिनेशंस करना शुरू कर दी थी। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने अगले दिन अगर दावत रखी है, तो आप एक दिन पहले चिकन लाएं, उसको धोएं, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर उसकी मैरिनेशन अगर कोई करने वाली है तो वो करके रख लें। जैसे यहाँ पर मैं 3 तरह का चिकन जो है ना एक साइड पे कर लूँगी, इवन 4 तरह का, ठीक है। हम लोगों ने 2 चिकन लिए थे और साथ में मैंने एक बोनलेस ब्रेस्ट का पीस लिया था, जिसमें मैंने बनानी है बिरयानी। साथ में मैंने बनानी है वाइट हांडी और चिकन पकोड़ा, ठीक है। और मेरी कोशिश यही होती है, मेरे घर जो भी गेस्ट आ रहे हों, आपको वक्त के साथ साथ पता तो चल जाता है ना कि कौन सी नंद क्या खाती है, कौन से भाई क्या खाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है देवर की क्या पसंद है। तो मतलब आपके ससुराल वालों की आपको नेचर पता चल जाती है। तो उसके साथ साथ ही ना मुझे पता है कि इब्रार भी क्या खाते हैं, आप भी क्या पसंद करती हैं। तो मैंने फिर उस हिसाब से मेन्यू डिसाइड किया था। जैसे भाई को चिकन पकोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, बिरयानी बहुत पसंद है, आप ही को वाइट हांडी क्रीमी टाइप, और उनको मीठा भी बहुत पसंद होता है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें ना, सैलड भी उनकी पसंद का। तो यहाँ पर जी मैंने अब चिकन को मैरिनेट करना शुरू किया। मैंने जितने भी सॉफ्ट बोटियाँ होती हैं, जो लेग का पार्ट होता है, वो वाला मैंने रखा चिकन पकोड़ा में, क्योंकि चिकन पकोड़ा इसी का अच्छा लगता है। बाकी बोनलेस और दूसरी जो बोटियाँ होती हैं, विंग्स वगैरह हो गए या थोड़ी जो ब्रेस्ट की होता है चिकन, वो मैंने रख लिया था बिरयानी के लिए। यहाँ पर मैं चिकन पकोड़ा को मसाला लगा रही हूँ, जिसमें मैंने नमक, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च और सोया सॉस, हॉट सॉस, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, मैं क्यूब निकालना भूल गई थी तो उसको डीफ्रोस्ट होने में टाइम लगना था, तो मैंने फिर गार्लिक पाउडर ही डाल लिया। और थोड़ा सा शान का तिक्का मसाला मैं डालती हूँ हमेशा इसमें। इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना चिकन पकोड़ा का, बहुत ज़बरदस्त बनता है। साथ में हम एक लेमन डाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका चिकन पकोड़ा जूसी बने, तो उसमें 1 या 2 लेमन ज़रूर डालें। ये मेरी अम्मी की रेसिपी और ये हमेशा बहुत अच्छा बनता है। बस फिर क्या, आपने इसको अच्छे से मैरिनेट करना है, मिक्स कर देना है, तो आपकी एक डिश तो तैयार हो जाएगी। अब इसको हमने जिसे कहते हैं कि इफ़्तार के टाइम पे जस्ट फ्राई ही करना होगा, तो हमें इसको कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इफ़्तार के टाइम जब मैं इसको फ्राई करूँगी ना, तब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर और बेसन थोड़ा सा डालूँगी, जिससे इसकी कोटिंग अच्छी हो जाएगी। आप चाहें तो कोई अंडा भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है अंडा डालना। बस ये हमारी एक डिश एक साइड पे हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बोनलेस बोटियाँ थी ना, वो एक साइड पे कर ली, क्योंकि हमारे घरों में ना बोनलेस बहुत कम सालन में या चावल में खाया जाता है। तो मैंने जितना भी ये बोनलेस बोटियाँ थी, इनको अलग कर लिया और उसके अब मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, क्योंकि मुझे हांडी बनानी है। हांडी में ना पीसेस छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली बस इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, जो हांडी में अच्छी लगेगी। और
साथ ही साथ जो मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था उसमें से भी थोड़ा सा पार्ट ले लूँगी, और ये साइड पे भी थोड़ा सा चिकन मैंने किया था। तो इस तरह करके मैं जो है ना वो जितना मुझे सालन बनाना है उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर बोनलेस और पार्ट लूँगी। मैंने एक बड़ा इसीलिए मंगवाया था, मुझे थोड़ा पास्ता के लिए भी रखना था, इसके अलावा मुझे इससे रोल्स बनाने हैं, तो ये सारा काम मैंने ना इसी चिकन से किया था। अब थोड़ा सा मैंने जो हमारा आम बोटी कट होता है उसमें से बोटियाँ निकाली थी। ब्रेस्ट पीस जो था पूरा बड़े साइज़ का था, इससे मैंने थोड़ा सा लिया जिससे मैंने रोल्स बनाने थे, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा लिया चिकन जिससे मैंने फिर पास्ता बनाना था। तो इस तरह करके मेरी 3 चीज़ें देख लें उसमें कवर हो गई। ये वाला जो चिकन आपको नज़र आ रहा है इसको मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी, क्योंकि इससे मैंने बनाना है जी चिकन रोल्स, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में रमज़ान से पहले प्रिपरेशन की थी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि चिकन चीज़ हम लोगों ने समोसे किस तरह बनाने हैं। इतने ज़बरदस्त बनते हैं, उसमें मेयोनीज़ डलती है, उसमें चीज़ डलता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर चिकन को बॉईल करने के लिए मैं हमेशा इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें साबित, और साथ में मैं थोड़ी सी इसमें 2-3 जवे लहसुन के डाल लेती हूँ, थोड़ा सा नमक। इससे क्या होता है, इससे एक स्टॉक भी तैयार हो जाता है जो मैं बाद में फिर किसी ना किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। दूसरा ये कि चिकन के अंदर भी बड़े अच्छे जायके आ जाते हैं। अब आ गई जी हमारी बिरयानी की बारी। मैंने बिरयानी कभी भी इस तरह से नहीं बनाई, मैं हमेशा बिरयानी पकाती हूँ जैसे आम सालन कोरमा पकता है। तो आज मैंने सोचा मैं चिकन को ना मैरिनेट करके रख दूँ और देखूँ कैसी बिरयानी बनती है, और इतने मज़े की बनी थी, चिकन का जायका बहुत अच्छा आया। तो इसमें भी मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, जिसमें नमक, सुर्ख मिर्च, दड़ा मिर्च, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही साथ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने नहीं डाला, वो हम सालन बनाते हुए डालेंगे। दही डाल दिया था, और साथ में मैंने बिरयानी मसाला हाफ़ पैकेट डाल दिया था, जो शान का होता है। मुझे शान के मसाले बड़े पसंद हैं, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें कर दी, और जो मसाले हैं वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं, और साथ ही साथ मैंने इसमें जिसे कहते हैं कि जो चिकन था मेरा वो 1 किलो के करीब होगा। सो ये सारी हमारी मैरिनेशंस हो गई थी, एक दिन पहले मैंने ये काम कर लिए थे। ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप, जिसमें मैंने बेडशीट निकाली। मैंने हुसैन भाई से कहा था कि मैं किचन का काम कर लेती हूँ, आपने जो है ना इस रूम की अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि मेहमानों ने इस रूम में ठहरना है। ये मेरा एक तरह से गेस्ट रूम है। नहीं मैंने बेडशीट निकाली, नहीं मैंने ब्लैंकेट्स निकाली है धुल के, जो मैंने रखे होते हैं, जब मेहमान आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। साथ ही साथ मैंने न्यू टॉवल भी निकाल लिया था, क्योंकि ये मैं जब भी मेहमानों ने आना होता है ना, तो जब मैं उनके रूम की सेटिंग करवाती हूँ तो हर चीज़ नई, जैसे बेडशीट हो गई, ब्लैंकेट हो गया, और साथ में टॉवल वो मैंने रखना होता है। इसके अलावा टॉयलेट में कोई चीज़ें ऐसी जो नहीं हो, जैसे शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, तो वो भी मैं रख देती हूँ। मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे के आ गई थी। अब हुसैन भाई अपना काम करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रीज़र से सारी चीज़ें निकाली थी, लाइक गोश्त मैंने निकाल लिया था बिरयानी के लिए, चिकन पकोड़ा भी निकाल लिया था, साथ में मैंने हांडी के लिए जो चिकन था वो भी निकाल लिया था। अब ये डीफ्रोस्ट होते रहेंगे, ठीक है। बोन जो चिकन पीस, लेग पीस वाला पार्ट था वो मैंने निकाला था जी चिकन पकोड़ा के लिए, और बाकी ये बोनलेस है। अब ये डीफ्रोस्ट होते रहेंगे, मैं इनको स्लैब पे रख दूँगी। साथ ही साथ मैंने कस्टर्ड भी निकाल लिया। ये भी दावत का असूल होता है कि आपने सबसे पहले ना मीठा बनाना है, क्योंकि मीठे ने ठंडा होना होता है। तो जब तक ये चिकन वगैरह डीफ्रोस्ट होता रहेगा, मैं अपना पहले मीठा तैयार कर लूँगी, ताकि ये काम मेरा हो जाए, मीठा सेट हो जाए और हम फ्रिज में उसको लगा दें। उसके बाद फिर हम अपना खाना बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड ज़रा ना मुझे अच्छा लगता है, और ये वैसे भी ट्राइफल टाइप जो बनता है बड़ा मज़े का लगता है, और हर कोई शौक़ से खा भी लेता है, बच्चे हों या बड़े हों। और मेरा कुछ भी ऐसा बनाने को दिल नहीं था, और क्योंकि कस्टर्ड मेरे घर में वैसे भी काफ़ी अरसे से बना नहीं, तो मैंने सोचा कि चलें बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़ों को भी पसंद होता है, तो हम वो बना लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध लिया था, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। एक पैकेट में कम था तो फिर दूसरा मुझे खोलना पड़ा, और उसमें हम डाल देंगे चीनी। जब भी मैं मीठे बनाती हूँ मैं इस कैप का हिसाब रखती हूँ, तकरीबन 1.5 कैप मैं चीनी डाल देती हूँ। बस इसको हम मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें कस्टर्ड जो है वो दूध में मिक्स करके डालेंगे। मीनवाइल यहाँ पर मैंने रोल्स की तैयारी करना शुरू कर दी थी।
क्योंकि मेरे पास जितनी भी फ्राइड आइटम थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो तकरीबन 20 रोज़े तक चलती रहीं। और उसके बाद ये कि अब मेरे पास नहीं थी कोई चीज़, तो मैंने सोचा कि चले मैं ये रोल्स बना लेती हूँ, ये खाए जाएंगे। एक ही चीज़ इंसान बना ले लेकिन अच्छी बना ले तो मज़े की लगती है। यहाँ पर मैंने एक प्याज को सौटे किया थोड़ा सा, उसमें मैंने बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन डाल दिया। ये जो मैंने आपको एक दिन पहले दिखाया था मैं बॉयल करी थी। उसके साथ ही मैंने इसमें बंद गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी। हम इसको मिक्स करेंगे और ये बड़े ज़बरदस्त रोल्स बनते हैं। और मैं कहती हूँ लटर पटर डालने से अच्छा आप इस तरह की चीज़ें डालें जो बच्चे शौक़ से खाएंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैंने डाला है इसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये बड़ी अच्छी लगती हैं, जो दड़ा मिर्च होती है ना, इस टेस्ट ही बहुत अच्छा कर देती हैं। बस इसको हम मिक्स करेंगे। उसके साथ ही मेरे पास जो चिकन स्टॉक पड़ा था, मैंने आपको बताया था मैंने चिकन बॉयल किया, तो उसमें मैंने जो चीज़ें डाली तो इसीलिए डाली ना कि वो अच्छा सा स्टॉक तैयार हो जाए। तो वो हम डाल देंगे ताकि इसमें सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ और इसके अंदर ना यखनी का फ्लेवर भी आ जाए। बस अब मैं इसको हल्की आँच पे थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी और फिर हम चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर दूध को बॉयल आ गया था और अब हमने एक प्याली कस्टर्ड लिया और उसमें हमने दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, कंसिस्टेंसी ना मैं आपको सच बताऊं तो कभी ऊपर नीचे हो जाती है, कभी पतला रह जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर पतला रह जाए ना तो मेरी कोशिश ये होती है मैं फिर थोड़ा सा और फटाफट घोल कर तो मिक्स कर लूँ तो वो उसी वक्त सही हो जाता है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। प्रॉपर जो है ना, मुझे नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितना दूध लूँ तो उसमें मुझे कितना कस्टर्ड उसके लिए हल करना चाहिए। एनीवेज़, यहाँ पर अब मैं बना रही थी जेली। क्योंकि मैंने मीठा बताया ना मैंने पहले तैयार करना है, तो साथ ही साथ मैंने सोचा जितने भी मुझे अगर सालन बनाना है, चावल बनाने हैं, तो साथ ही साथ मैं इसके लिए प्याज काट लूँ। इसी तरह मैं यहीं पे खड़ी खड़ी साथ एक प्लेट रखूँगी, उसमें छिलके डालती रहूँगी। अगर मुझे टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, लहसुन अदरक चाहिए, मैंने यहीं पर सारा काम कर लेना है ताकि एक दफ़ा मेरा कटिंग एंड चॉपिंग वाला काम हो जाए। तो मीठा बनाने के बाद हमेशा कोशिश करें कटिंग एंड चॉपिंग करें ताकि आप एक ही दफ़ा सारी डिशेस सोच लें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया शनिया है वो आप बना लें। या घर में कोई अगर हेल्पर है या फिर घर में कोई भी पर्सन है, आप उसको भी दे सकते हैं कि बैठ के मुझे ये मसाले की चीज़ें तैयार कर दें। और ये सारे काम मैं जैसे ही उठी मैंने करना शुरू कर दिए। ठीक है, मैं हमेशा, ये मेरे घर का असूल है, जब भी घर में दावत होती है मैं मॉर्निंग से सारे काम शुरू कर लेती हूँ ताकि स्लो 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 होते रहें। मुझे बीच में थोड़ा आराम का भी टाइम मिल जाए। ऐसा नहीं कि मैं 4 बजे 3 बजे उठ के तो तैयारी करूँ। आप ही लोगों ने आना था रात में, इफ़्तार उनको हो जाना था रास्ते में। तो वो कह रहे थे इफ़्तार हम घर से लाइक रास्ते से करके आएंगे, हम घर आकर खाना खाएंगे, इसलिए फ्राइड आइटम आपने कोई नहीं बनानी। तो मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन मैंने 12 बजे ये तैयारी करना शुरू कर दी थी। सो यहाँ पर मेरा अब मीठा बन गया था, मेरी जेलीज़ बन गई थी और मेरे जो रोल्स हैं उनका मटेरियल भी तैयार हो गया था। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर साथ ही साथ बिरयानी की तैयारी कर लेनी है और मेरे सालन की तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 पतीले निकाले एट अ टाइम, दोनों चूल्हों को इस्तेमाल करते हुए, और इनको पकाना शुरू किया एक ही टाइम पर। तो मेरी दोनों चीज़ें आलमोस्ट एक ही टाइम पे रेडी हो गई थी। पुलाव बनाए या बिरयानी बनाए, क्योंकि जब दावत होती है तो चावल की एक आइटम तो होती है, तो कोशिश किया करें इसका मसाला पहले से तैयार करके रख लें जब मेहमानों ने आना हो। क्योंकि जैसे हमारे घर में तो आते हैं सारे फैसलाबाद से, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आप, बार बार कॉल करती हूँ ना कि आप कहाँ पहुँच गए, अब कहाँ पहुँच गए। तो जब मुझे अंदाज़ा हो जाए कि वो लोग पहुँच गए हैं तकरीबन भेरा के करीब या कलर कहार के करीब, मैं उस हिसाब से डिवाइड कर लेती हूँ टाइम कि अच्छा अब कलर कहार से घर तक आने में 2 घंटे लगेंगे। सो उससे ये होता है कि फिर मैं बिल्कुल फ़्रेश फ़्रेश चावलों को दम देती हूँ। तो हमने क्या करना है, मसाला पहले तैयार कर लेना है, सालन भी अपना पहले तैयार कर लेना है और गोश्त वगैरह गला लेना है। जब मेहमानों का टाइम होगा ना, फिर आपने ये सारी चीज़ें गर्म करनी है, चावलों को ताज़ा ताज़ा आपने दम देना है उस वक़्त। सो यहाँ पर जी हांडी जो है मैंने प्याज सौटे किए, प्याज का कलर नहीं देना आपने, उसमें लहसुन डाला, फ्राई किया, उसके साथ चिकन डाल दिया। चिकन अभी डीफ्रोस्ट नहीं हुआ था लेकिन हमने डाल दिया है, वो खुद ही स्टीम ऊपर ढक्कन दे के रख दिया, स्टीम पड़ेगी वो खुद ही खुल जाएगा। और यहाँ पर जी मैंने प्याज अच्छे ब्राउन किए, उसमें मैंने टमाटर डाले, टमाटरों को थोड़ा सा पकाया और अब जो मैरिनेटेड मेरा चिकन था बिरयानी वाला वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं
थोड़ा सा पानी मुझे डालना पड़ा क्योंकि ये भी अभी प्रॉपरली डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था। तो मैं इसको अब हल्की आंच पे नहीं रखूँगी, अगर हल्की आंच पे रखूँगी तो हमारा चिकन टूट जाएगा। सो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है, ऊपर से ढक्कन देके, ताकि चिकन जो है ना स्टीम में खुल जाए। तो ये खुल जाएगा विद इन मिनट्स। तो यहाँ पर साथ ही साथ मेरी हांडी का जो चिकन था वो भी अलग हो गया था, तो साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। बीच में जब अब जैसे मैंने दम पे दोनों चिकन रखे थे तो मुझे बैठने का भी टाइम मिल जाता है, थोड़ा कमर भी सीधी कर लेती हूँ, लेटने का भी टाइम मिल जाता है, तो बड़ी आसानी से हो जाता है। और मेरी माँ ने अपने घर में कोशिश किया करें कि अगर आप किसी को इनवाइट करें तो डिनर पे इनवाइट करें। डिनर पे जब हम इनवाइट करते हैं तो हमारे पास टाइम मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है सारी प्रिपरेशन करने के लिए, लंच में शॉर्ट टाइम होता है। ये हम डालेंगे स्पाइसेस हांडी में, काली मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्चें हैं और साथ में नमक है और थोड़ी सी चिकन क्यूब। बाज़ार वाले जो है ना वो हांडियों में इस तरह के चिकन क्यूब ज़रूर डालते हैं, इससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। बस हमने ये स्पाइसेस डालने और हमने दुनिया का कोई स्पाइस इसके अंदर ऐड नहीं करना। सिंपल सी हमारी ये हांडी और बड़ी ज़बरदस्त। लहसुन डाला है, प्याज डाला है, ऑयल डाला है, चिकन डाला है। अब हम इसको गला रहे हैं और ये स्पाइसेस डालेंगे, दही डालेंगे, क्रीम डालेंगे एंड दैट इज़ इट। उसके बाद गार्निशिंग हम इसकी करेंगे। सो इतनी ही देर में मेरा कस्टर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया था। जब भी रूम टेम्परेचर पे आया आपने क्रीम तब ऐड करनी है, कभी भी गरम गरम में ना किया करें, वो फट सकती है क्रीम या फिर पानी छोड़ सकता है आपका कस्टर्ड। और कोई मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यकीन करें हैंड विक्स से ही इसको मिक्स कर लेती हूँ और इतने अच्छा मिक्स हो जाता है। अगर कोई क्लॉट श्लॉट भी रह जाए ना तो इससे ठीक हो जाता है। क्रीम डालें, अच्छे से जान लगा के ज़रा मिक्स करें तो बड़ा ज़बरदस्त आपका कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर डालना है, क्रीम डालने के बाद आपने जो भी फ्रूट डालना है आप वो डालें। केला ना डाला करें, केला काला हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। सिर्फ एप्पल्स डाला करें, एप्पल्स काले नहीं होते इसमें जाकर। और कॉकटेल मैं डालती हूँ, कॉकटेल को भी कलर ख़राब नहीं होता, ना वो पानी छोड़ता है। उससे ये होता है 3 दिन भी पड़ा रहेगा ना कस्टर्ड फ्रिज में तो आपका कभी भी ब्लैक नहीं होगा, पानी नहीं छोड़ेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो कोशिश किया करें केला ना डाला करें, अक्सर लोग डालते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ। उसके बाद इसकी लेयर पे मैंने थोड़ी सी जेली बिछा दी कि ज़रा थोड़ी अच्छी लगे। अच्छा, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, मैं खुद कह रही हूँ, देखें अपनी तारीफ़ अपने मुँह। लेकिन यकीन करें कि मुझे इंसान को पता चल जाता है ना, और दूसरों के रिस्पॉन्स से भी पता चल जाता है। मेरे ससुराल में, मेरे मैके में, मेरे ददियाल में, मेरे ननियाल में मेरी कुकिंग पसंद की जाती है। पर मैं इंतहाई बोंगी हूँ गार्निशिंग के मामले में, मुझे गार्निशिंग करनी नहीं आती, मुझे फ़ूड को प्रेजेंट करना नहीं आता। आई नो ये बुरी चीज़ है, एक इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं, मेरी वो सेंस डेवलप नहीं होती। खैर थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चले खैर, कभी ना कभी ये इस पे भी थोड़ा टाइम लगा लेंगे। तो अभी हमारी जो बिरयानी का चिकन है वो भी आलमोस्ट खुल गया था, तो अब मैं उसकी भुनाई करूँगी। साथ ही साथ ये हमारा चिकन जो है रेडी हो गया था। अच्छा, ये भी बड़ी झटपट तैयार हो जाती है और आपको पता है इसमें मसाले भी ज़्यादा मैंने नहीं डाले। इसमें मैंने अब दही डाला है और दही के साथ ही मैं इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे पकाऊँगी। बहुत ज़्यादा नहीं आपने पकाना क्योंकि चिकन हमारा गल गया है और हमने सिर्फ अब दही को इसके अंदर पकने देना है। हल्की आंच पे पकाएं ताकि दही फटे नहीं। और बस उतनी देर में हम अपने रोल्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मसाला इनका भी ठंडा हो गया था, अब मैं इसमें मेयोनीज़ डालूँगी। इसमें हम थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे तो आपके रोल्स बड़े ही शानदार बनेंगे। अब इसी मिक्सचर को आप चाहे समोसियों में कन्वर्ट कर लें, चाहे आप ब्रेड रोल्स में कन्वर्ट कर लें, चाहे आप ब्रेड पॉकेट में कन्वर्ट कर लें, या आप रोल्स में कन्वर्ट कर लें। मटेरियल सेम होगा लेकिन शक्ल डिफरेंट होगी, तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे ज़रा आपसे। तो खैर यहाँ पर जी हमारा भुनाई हो गई है बिरयानी के मसाले की, बहुत ज़बरदस्त, कितना मज़े का ये बना है इसका सालन, जो कि मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं बिरयानी के लिए बनाती हूँ। तो ये डन हो गया है हमारा। यहाँ पर जो चिकन है ऑलमोस्ट ये भी डन हो गया है। क्रीम हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, यहीं पे हम छोड़ देंगे। जब मेहमानों ने आना है ना, क्रीम हमने उस वक्त ऐड करनी है और इसको गर्म करना है। अभी हमने चूल्हा बंद कर देना है। हमारा मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया है। मीठा भी हमारा बन गया है, हमारा बिरयानी का मसाला भी बन गया है, हमारी हांडी भी बन गई है। चिकन जो हमने फ्राई करना है वो तो हमने बिल्कुल गरम गरम फ्राई करना है। यहाँ पर हम अब रेस्ट कर सकते हैं। मुझे आधा दिन हो गया था, मुझे 3-4 बज गए थे और रोल्स मैंने नहीं बनाए, मैं थक चुकी थी और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। मैंने हुसैन भाई की ज़िम्मेदारी लगाई कि भाई आप इसको प्लीज़ शेप दे दें। हुसैन भाई को मैंने ज़रा सिखा दिया है, उनको अब आ गया है, तो मैंने कहा कि अगर वो कर सकते हैं तो कर लें, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, बच्चे उनके साथ लगे हुए थे, मैंने कहा चलें ठीक है, इनको एक एक्टिविटी मिल गई है।
उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी। अब मैं बना रही थी सैलेड। सैलेड के लिए मैंने लिया है यहाँ पर लाइक एक खीरा, टमाटर, थोड़ा सा प्याज, पुदीना, इसके अलावा एक हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी मैंने कैप्सिकम ली है जो होती है शिमला मिर्च, और थोड़े से चने मेरे पास पड़े थे। ये इतना मज़े का सैलेड बनता है। इसमें डालनी है आपने केचप, अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप वो डाल दें। हॉट सॉस डाली, थोड़ी सी इमली का पेस्ट, जो इमली की चटनी होती है ना, वो डाली, नमक और काली मिर्चें। इतना ज़बरदस्त ये सैलेड बनता है, खट्टा मीठा सा और रूटीन के सैलेड से हटकर। तो मतलब हमने लाइक ये जो होती है टमाटर, प्याज और खीरे का सैलेड तो बनाना ही होता है, तो बेहतर ये है कि हम थोड़ा डिफरेंट कर लें। ये खट्टा मीठा सा ना, अगर खाने के साथ आप नहीं भी खाते, अलग से भी खाएं ना, तो ये बड़ा मज़े का लगता है। तो बस मैंने फिर सोचा आज मैं ये सैलेड बना लूँ, और वैसे भी आप ही लोगों को ना इस तरह के सैलेड्स पसंद होते हैं, तो मैंने फिर सोचा कि चलें वो शौक से खा लेंगे, तो मैं ये वाला सैलेड बना लेती हूँ। और मैंने ये वाला सैलेड बना लिया, बस इसको मैं डिश आउट कर दूँगी और हमारा ये काम भी आसान हो गया। चने मेरे पास उबले हुए पहले से पड़े हुए थे। उसके बाद रूम की सफाई तो हो गई थी, तो मैंने सोचा वॉशरूम को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लिया जाए। ये आसानी से मिल जाते हैं वॉशरूम रिफ़्रेशनर कह लें इसको, जो कि कमोड में आपने एडजस्ट करने होते हैं। इससे खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, वॉशरूम फ्रेश भी रहता है, और कमोड से ये जो पानी आता है ना, वो ब्लू कलर का हो जाता है, वो भी बड़ा अच्छा, ये स्टेन नहीं पड़ने देता कमोड में, और बड़ा अच्छा रहता है। तो ये मैं अक्सर डालती हूँ, स्पेशली जब मेहमानों ने आना होना, तो थोड़ा ज़रा अच्छा लगता है। रूटीन में इतना नहीं, लेकिन मेहमानों के लिए तो स्पेशल थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बाकी मैं एयर फ्रेशनर कोई और रख लेती हूँ वॉशरूम में ना, कि ताकि अच्छी फ्रेगरेंस आए। सो यहाँ पर जी ये जो ब्लू वाला है ना, ये कमोड के अंदर डल जाता है। ये इसका पानी जितनी दफ़ा भी आप फ्लश आउट करेंगे ना, ब्लू कलर का पानी निकलेगा। एक तो वो आपका कमोड गंदा नहीं होने देता, तो उसमें स्पॉट्स नहीं लगने देता। दूसरा ये कि वैसे ही एक एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो ये हम इसके अंदर डाल लेंगे। और जो दूसरा है पिंक वाला, वो भी जैसे ही आप फ्लश आउट करते हैं तो इसके अंदर पानी लगता है, तो वो खुशबू फिर ना कमोड मतलब आपके वॉशरूम में रहती है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पहले भी ये लगाया हुआ है, ये अब ख़त्म हो रहा था तो फिर मैंने न्यू लगा दिया, क्योंकि वॉशरूम मैंने क्लीन करवा लिया था उस एंड बाई से। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ये चीज़ें भी आप चेंज कर दें, ताकि वॉशरूम जो है ना फ्रेश लगे, क्योंकि मेहमानों का इतना प्रोटोकॉल तो बनता है जब आपके घर कोई स्टे स्पेशली करने आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे अगले को अच्छा फ़ील होता है, और इम्प्रेशन भी आपका अच्छा पड़ता है। यहाँ पर मैंने हैंड वॉश रख दिया था, सोप मैंने उठा दिया था यहाँ से, और न्यू मैंने टॉवल भी यहाँ पर रख दिया था साफ़ सुथरा। मैं कोशिश करती हूँ मेहमानों के लिए ना वाइट टॉवल रखूँ, ज़रा अच्छे लगते हैं। तो वॉशरूम हो गया था इनका डन। लाइट नहीं इसकी चल रही थी, लाइट ख़राब हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं फ्लैश लाइट ही ऑन कर लेती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर बेडशीट भी हमारी चेंज हो गई थी, मैचिंग का मैंने थ्रो भी यहाँ पर रख दिया था, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो गया सब कुछ। और इस तरह से डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी, क्लीनिंग सारी इस रूम की मैंने दोबारा से करवाई थी, हालांकि सुबह एक दफ़ा हुई थी। और ये यहाँ पर चेयर्स पड़ी होती हैं। इसके अलावा जो ड्रेसिंग एरिया है, वहाँ पर भी जो बेसिक चीज़ें, हेयर ब्रश चाहिए होता है, लोशन चाहिए होता है मेहमानों को, कोई स्प्रे, बॉडी स्प्रे, तो इस तरह की जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैंने प्रॉपर रख दी थी। तो इनका रूम जो है डन हो गया था। उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में। अब इफ़्तार हमारा हो गया था। उसके बाद जी ये रात का टाइम है, और आप ही लोगों का मुझे अंदाज़ा हो गया था, अब 9 बज गए थे। तो मुझे था कि अब 9 बज गए हैं और अब मुझे ना बिरयानी के लिए चावल वगैरह बॉईल कर लेने चाहिए। मैंने चावल रखे बॉईल करने के लिए, चावल बॉईल हो गए तो तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के करीब, क्योंकि मुझे था अंदाज़ा आप ही लोग 10 बजे पहुँचेंगे, तो वो 10:15 बजे पहुँचे थे। तो मेरा अंदाज़ा 10 बजे का था। तो मैंने फिर दम पे चावल रख दिए थे, और अल्लाह का शुक्र है जब वो लोग आए हर चीज़ गरम फ्रेश और बड़ी अच्छी रही। तो चावलों को मैंने लेयर्स लगाई बिरयानी को। सबसे पहले चावल डाले, उसके बाद सालन, सबसे पहले सॉरी मैंने ऑयल डाला था, एक्स्ट्रा जो होता है ना, उससे बड़े अच्छे नीचे से चावल रहते हैं। उसके बाद चावल डाले, फिर मैंने सालन सारा डाल दिया, और साथ ही मैंने फिर ऊपर एक और लेयर चावलों की रख दी। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, जैसे लेमन हो गया, जो लवाजमात होते हैं बिरयानी के, हरी मिर्चें हो गई, पुदीना हो गया। पुदीने के बगैर तो बिरयानी मैं कहती हूँ अच्छी लगती नहीं है। और साथ ही साथ हम इसमें कलर ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने जब स्पेशल बिरयानी बनानी होती है ना, मैं 2 कलर्स डालती हूँ। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट से भी जो मिलती है उसमें रेड कलर भी होता है और ऑरेंज भी होता है। तो मैं ऑरेंज भी डालती हूँ, और साथ में मैं रेड कलर भी डालती हूँ। बिरयानी का ना लुक बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा येलो दोनों डालूँगी।
तो ये हमारा जी दम के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे। पहले 2 से 3 मिनट मैं तेज़ आंच पे रखती हूँ, स्टीम बन जाती है और फिर हल्की आंच पे मैं बिरयानी को दम देती हूँ तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने चिकन पकौड़ा बनाना था। चिकन हमारा डीप फ्रोस्ट हो गया था। 2 चम्मच मैंने इसमें भर कर डाला है बेसन। बहुत ज़्यादा हम कोटिंग नहीं करेंगे वरना वो फिर कोटिंग कच्ची कच्ची रह जाती है, चिकन भी कच्चा पक्का रह जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बारीक सी इसकी कोटिंग करनी है कि क्रिस्पी सा हो जाए। तो ये देखें कितनी प्यारी इसकी कोटिंग होगी। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग अच्छी करेगा और वो भी थोड़ा क्रिस्पी इसको बनाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बैच रख के आ गई थी फ्राई करने के लिए और यहाँ पर मैंने सोचा कि अब मैं टेबल भी लगा लूँ। ये काम भी आप पहले कर सकते हैं जैसे दिन में ही, ताकि आपका काम कम से कम हो जाए। जितने भी बर्तन रखने हैं अपनी डिशेस के अकॉर्डिंग, मेहमानों के अकॉर्डिंग, बुफे सिस्टम लगाना है या अपने प्लेट सिस्टम लगाना है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने बुफे सिस्टम नहीं लगाया क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैंने सिंपल पर पर्सन के हिसाब से उनके फ्रंट पे मैंने मैट्स बिछाए। बड़ी डिनर डिश रखी जो राइस डिश होती है, क्योंकि हमारे घर में ना स्पेशली मेरे ससुराल में ये होता है कि सब लोग एक ही प्लेट में खाते हैं। लाइक बड़ी प्लेट में उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल देना होता है, बहुत ज़्यादा प्लेट्स यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से मैंने एक ही प्लेट रखी। और स्वीट के लिए मैंने या सैलड भी इसमें डाल के खा सकते हैं, मीठा सॉरी ये बाउल रखे। और एक मैंने स्वीट के लिए छोटा स्पून रखा है, राइस के लिए मैंने राइस स्पून रखा है और साथ में मैंने फ़ोर्क रखा है। तो ये मेरी सिंपल सी सेटिंग थी, कोई इतनी ज़्यादा हाई फाई तो नहीं थी या बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। और ग्लासेस मैंने एक ही रखे हैं। अमूमन लोग 2 भी रखते हैं, एक पानी के लिए एक कोल्ड ड्रिंक के लिए, लेकिन मैंने एक ही फ़िलहाल रखा। ज़रूरत हुई तो फिर एक्स्ट्रा ले लेंगे। सो ये हमारा टेबल भी सेट हो गया है। सिंपल लेकिन अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन वाइट एंड ब्लैक का। और ये हमारी डिशेस, खाना बहुत अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ परफेक्ट थी, नमक मिर्च मसाले सब में ठीक थे। और ये हमारी हांडी है और साथ में बिरयानी का कलर चेक करें कितना अच्छा आया है। 3-3 कलर के चावल बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ये हमारा कस्टर्ड जो कि बहुत मज़े का क्रीमी सा बना था। दिस इज़ इट। और साथ ही साथ हमने खाना एंजॉय किया। उसके बाद पुप्पो लेके आई थी बच्चों के लिए जेलीज़ और कैंडीज़। आपको पता है बच्चे इन्हीं चीज़ों से खुश होते हैं, तो वो डिब्बे भर भर के चीज़ें लेके आई थी। बच्चे तो इतने हैप्पी हो गए कि इतनी चीज़ें और फिर पुप्पो ने आते ही कहा, मैंने बल्कि कहा कि आप ही अभी इनको नहीं खाने देना, ये वरना खाना नहीं खाएंगे। तो आप ही कहती चलें जाने दें गुल, प्लीज़ इनको खा लेने दें। तो सही बात है, उनका भी लाड था प्यार था। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है खा लें, आज नहीं खाना खाएंगे तो खैर है। तो बस बच्चे फिर कैंडीज़ वगैरह खाने लग गए। और ये जो गिफ्ट हैम्पर मैंने बनाया था वो मैंने आयशा पी के लिए ही बनाया था। मुझे पता था, उन्होंने 2-3 दिन पहले बताया था कि हमने आना है, बल्कि बच्चों ने उनके लिए तैयार किया था, अपनी पुप्पो के लिए। सो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गई। और ईद के 3 उन्होंने ड्रेसेस बनाए हैं और तीनों में ये पिंक कलर है। तो मैं मुझे दिखा भी नहीं थी अपनी शॉपिंग सारी, तो मैं बड़ा होगी कि चलें शुक्र है चीज़ें मैच होगी। मैंने तुक्के से चीज़ें मैच की थी। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।